Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Here myself Vaishnavi Nigam. Guys, this is the last part of our Living Word series. Is chapter 1 of class 11, that is Living Word we were doing. So this is our last lecture. So in this video we will see the main system of classification. So there are three types of classification, that is the artificial system of classification, natural system of classification, and phylogenetic system of classification. So come to the artificial system of classification. So it is a classification which is based on one or few morphologically ऑब्जर्वेबल करेक्टर, मीन्स जितने भी मॉर्फोलॉजिक करेक्टर होते हैं. अब देखो बहुत से बच्चे मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर और फिजियोलॉजिकल करेक्टर में कंफ्यूज हो जाते हैं. मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर होते हैं जो उनके इंटरनल करेक्टर्स होते हैं, और फिजियोलॉजिकल करेक्टर होते हैं जो फिजिकल होते हैं, जैसे वो जो राइट साइड में बेंड है या लेफ्ट साइड में बेंड है, मतलब वो जो दिखने से होता है वो फिजियोलॉजिकल करेक्टर होता है, और मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर जो उसके अंदर इंटरनल करेक्टर्स होते हैं. सो आर्टिफिशियल सिस्टम में हम लोग मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स में उसके बेसिस पे हम लोग ने डिफाइन किया, मीन्स क्लासीफाई किया. फॉर एग्जाम्पल, Theophrastus classified plants into 4 groups on the basis of their habit, stamen and cohesion. जो थियोफ्रेस्टस थे ना, उन्होंने क्या किया था ना, जो ऑर्गेनिज्म थे मीन्स फ्लावर्स थे ना, उनको उनके सेक्स ऑर्गन्स के बेसिस पे डिवाइड कर दिया था, मीन्स कार्पल्स और पिस्टल्स के बीच में उसके लिए मतलब उसके अकॉर्डिंग उन्होंने डिवाइड किया था. अभी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग यही पढ़ेंगे कि इन्होंने किस टाइप से डिवाइड किया और क्या क्या हुआ. अभी चिंता मत करो, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. ऐसी एक और एग्जाम्पल है एरिस्टोटल ने ना ही क्लासिफाइड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंट ऑफ रेड ब्लड, मीन्स जिसके एनिमल्स को उनके रेड ब्लड के प्रेजेंस या एब्सेंस के अकॉर्डिंग उन्होंने डिवाइड किया था. मीन्स वो तो आर्टिफिशियल करेक्टर्स थे, मीन्स जो कि उनकी इंटरनल करेक्टर मीन्स मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स थे, उनके बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन हुआ था. सो ये क्लासिफिकेशन ज़्यादा इतना चला नहीं, तो आए हैं 2 क्लासिफिकेशन और आए हैं, अभी हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं. सॉरी गाइस, इसमें मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स मीन्स जो आपके आउटसाइड मीन्स जितने भी दिखने वाले करेक्टर्स होते हैं, वो जो मॉर्फोलॉजी होती है, उन सारे करेक्टर्स को हम लोग बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स. बट जो करेक्टर्स आप मतलब आउटसाइड प्लस इनसाइड करेक्टर्स होते हैं, उनको हम लोग फिजियोलॉजिकल करेक्टर्स बोलते हैं. दैट वाज माय मिस्टेक कि मैंने गलत बता दिया, लेकिन अब मैं थोड़ा सही कर रही हूँ कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं वो जो आपके जो दिखते हैं, जो ऑब्जर्वेबल होते हैं, और फिजियोलॉजिकल होते हैं. ऑब्जर्वेबल तो होते हैं लेकिन इंटरनल भी उसको ऑब्जर्वेबल प्लस इंटरनल कैरेक्टर्स, दीज आर फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स. कम टू द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. ये जो नेचुरल सिस्टम था, ये माइकल एडेंसन एक नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने डिस्कवर किया था, इसको प्रपोज किया था. सो इन दिस क्लासिफिकेशन वी क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फीचर्स, कि ऑर्गेनिज्म के पास कितने नंबर मतलब कितने लार्ज नंबर ऑफ फीचर्स हैं. फीचर्स के अमाउंट के बेसिस पे हम लोग ने क्लासिफिकेशन किया था. नॉट हमने, साइंटिस्ट थे माइकल एडेंसन. नाउ द थर्ड इज फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. ये फाइलोजेनेटिक, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि फाइलोजेनी मीन्स इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होता है, कि मतलब इवोल्यूशन के थ्रू आता है कि सबसे पहले कौन आया फिर उसके बाद कौन आया, उसको फाइलोजेनी कहते हैं. तो
इट इज़ अ क्लासिफिकेशन विच इज़ बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। जैसे अगर हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में एवोल्यूशनरी मीन्स फाइलोजेनी को कंसीडर किया गया है। जैसे हम लोग किंगडम मोनेरा पढ़े, फिर प्रोटिस्टा पढ़े। मोनेरा सबसे पहले आए थे, उसके बाद प्रोटेस्टेंट्स आए थे, तो मीन्स ये फाइलोजेनी हो गया ना कि सबसे पहले मोनेरा, फिर प्रोटेस्टेंट्स, फिर फंजाई, प्लांटी, एनिमल्स, ये सब। तो ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था। और ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन R.H. विटेकर ने दिया था। इसके एग्जाम्पल्स में आप ये लिख सकते हैं। नाउ there is a difference between natural system and artificial system. So artificial system में अगर हम देखें तो artificial system में one और few characters की बात करते हैं, while natural system में हम लोग large number of characters की बात करते हैं. Second point is it takes only morphological similarities. मीन्स जो आर्टिफिशियल सिस्टम होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ साइंटिस्ट ने या हम लोग ने मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ ही ली थी। वाइल अगर हम लोग नेचुरल सिस्टम की बात करें तो उसमें हम लोग ने ना बायोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ ली, जैसे डीएनए की बात हो गई, आरएनए, प्रोटीन, इन सब की बात हो गई। थर्ड पॉइंट इज it was an arbitrary system, means so it has been discarded, and while natural system is more logical. Arbitrary means वो एक ऐसी इमेजिनरी सिस्टम था आर्टिफिशियल सिस्टम, इसलिए वो ना डिस्कार्ड हो गया था। लेकिन जो नेचुरल सिस्टम था, नेचुरल सिस्टम एक लॉजिकल सिस्टम था, वो इसलिए अभी भी चल रहा है। फोर्थ पॉइंट इज इट वॉज अ रिजिड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इस रिजिड मीन्स वो एक बहुत टफ सिस्टम था क्लासिफिकेशन का, कि उसमें सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर मीन्स अगर हम दो ऑर्गेनिज्म अगर सिमिलर इंटरनल कैरेक्टर हुए, अगर उनके फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर सिमिलर है लेकिन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर डिफरेंट है, तो वो तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के थ्रू वो तो क्लासीफाई हो गए, लेकिन उसकी कुछ जो इंटरनल जो बायोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ होती हैं वो आर्टिफिशियल सिस्टम में कंसीडर की नहीं गई थी। इसीलिए मतलब ऑर्गेनिज्म को अच्छे से मतलब वो सही तरीके से डिफाइन नहीं हो पाए थे, क्लासीफाई नहीं हो पाए थे, इसीलिए फिर नेचुरल सिस्टम आया, वो एक फ्लैक्सिबल सिस्टम था। नाउ इट डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म, मीन्स आर्टिफिशियल सिस्टम में कोई भी फाइलोजेनी को कंसीडर नहीं किया गया था, वाइल नेचुरल सिस्टम में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में फाइलोजेनी को कंसीडर किया गया था। आर्टिफिशियल सिस्टम लीड्स टू ग्रुपिंग ऑफ अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म। इसमें आर्टिफिशियल सिस्टम में ऐसा भी हो जाता था कि कोई अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म रिलेट नहीं कर रहे हैं लेकिन वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, तो ना वो क्लासीफाई हो जाते थे सिमिलैरिटीज़ के थ्रू। लेकिन नेचुरल सिस्टम में ऐसा नहीं था, तो वो ना रिलेटेड ऑर्गेनिज्म को ही ग्रुप करते थे, मीन्स रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स के ही थ्रू क्लासीफाई करते थे। नाउ सेवेंथ पार्ट, दैट इज द लास्ट पार्ट, it does not convey much information about organism, while natural system convey a lot of information about the organism. As I told you earlier कि आर्टिफिशियल सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर थे, तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के थ्रू हम लोग एक ऑर्गेनिज्म की इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते जब तक हम उसकी इंटरनल, उसकी डीप में ना जाएं। अगर हम नेचुरल सिस्टम की बात करें तो नेचुरल सिस्टम में हम लोग बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखते थे, मीन्स उसकी इंटरनल चीज़ें देखते थे, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन्स, ये सब देखते थे। तो ऑर्गेनिज्म के बारे में ना हम लोग को नेचुरल सिस्टम से बहुत नॉलेज मिली, तो इसलिए नेचुरल सिस्टम जो है वो अभी भी प्रेजेंट है। बाकी जो आर्टिफिशियल सिस्टम है वो अब डिस्कार्ड हो गया है। सो आई होप आप लोग को ये सिस्टम समझ में आए हो। वैसे इतना ये इम्पॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि नीट में सिर्फ मल्टीपल चॉइस आते हैं, और बाकी इतना ये लर्न कर लो कि आर्टिफिशियल सिस्टम में सिर्फ एक या थोड़े से मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बारे में बात होती थी। नेचुरल सिस्टम में ना लार्ज नंबर ऑफ फीचर्स के बारे में बात होती है, और ये नेचुरल सिस्टम को ना माइकल एडेंसन ने डिस्कवर किया था, और फाइलोजेनेटिक सिस्टम वो उसी नेचुरल सिस्टम में ही कंसीडर हो जाता है, तो इसलिए फाइलोजेनेटिक सिस्टम को हम लोग अलग से नहीं पढ़ते, लेकिन बुक में दिया था या और जगह भी नेट पे दिया था, तो इसलिए मैंने ना अलग अलग बता दिया।
So if you feel this video is helpful for you, then please hit the like button and share to my video, and please subscribe to my channel. देखो सब्सक्राइब करोगे तो जितनी भी मैं सीरीज़ लेके आऊँगी चैप्टर्स की बायो की, तो आप लोग को ना नोटिफिकेशन आ जाएगा। और शेयर कर दो ताकि आप लोग के साथ साथ और लोग का भी फ़ायदा हो। और लाइक कर दो, उससे ना मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन आता है, नॉट मोटिवेशन, उससे मेरे को ना समझ में आता है कि कितने लोगों को समझ में आया। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर समझ में आया तो लाइक कर देना। वैसे ना अच्छा लगता है कि कोई लाइक करता है तुम्हारी वीडियोस को ना, तो कर देना अगर समझ में आया तो। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, अगर चाहते हो, अगर नहीं चाहते हो मतलब अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं इस पूरे चैप्टर का वन शॉट लेके आऊँगी। अगर नहीं मिला तो मैं फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ही स्टार्ट करूँगी। सेकंड चैप्टर तो स्टार्ट करना ही है, लेकिन अगर मेरे को ज़रा सा भी टाइम मिल गया तो मैं इसका पूरा वन शॉट बना दूँगी। और प्लस वन शॉट में ही उसके क्वेश्चंस भी लेके आऊँगी जो नीट में आए हुए हैं, क्योंकि PYQs लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, so thank you, thanks for watching this video.